For writing, we will going to use GLNK. you know Here. for writing. Yeah, we can do this, but you will going to write it. I cannot write it. So फिर So हम for जैम if बोर्ड we पे चले जाएंगे. फिर हम जैम बोर्ड पे जाएंगे. I think ये इसकी जरूरत नहीं है. जैम बोर्ड पे we can do that. चलें ठीक है. Have it ठीक है. here just in case. ठीक है. So हाँ. we have a list. ठीक है. अब मेरे पास ये लिस्ट है. ठीक है. लेट्स से इसमें हम सबके नाम है. ठीक है. इसमें जैन का नाम है. इसमें इब्राहिम है. इसमें अदील है. ठीक है. एंड लेट्स से इसमें कौन रह गया? अब्दुल्ला रह गया. अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला टू है. नहीं, अब अबिया अब्दुल्ला भी है. है. अबिया भी है. सिंपल अब्दुल्ला. और अबिया भी है. अबिया भी है. चले. So we have a list of these names. ठीक है. ये Let's सिंपल say अब्दुल्ला नहीं होता. अब्दुल्ला सिद्दीकी होता है. नहीं, it's simple अब्दुल्ला for me. ठीक है जी. नहीं जी So नहीं, ये अब्दुल्ला सिद्दीकी लिखे. गलत बात है ये. okay, We do not accept this. चले. सरफराज has convinced me. सर ये लिखा हुआ है एक और पार्टिसिपेंट है मोहम्मद उमर नवाज प्रेजेंटेशन. हाँ. चले उसको भी डाल देते हैं. डालते हैं उमर नवाज. सिर्फ उमर लिखे. ठीक है. हाँ. Is that fine? हाँ. चले. सिर्फ उमर लिखे भाई. You could write just उमर. जी मेरी वीडियो चल रही है बट आपको स्पॉटलाइट में नजर नहीं आएगी. वो आपको हाँ, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट में नहीं आएगी. स्क्रीन नजर आएगी. ठीक है. सो हमारे पास ये लिस्ट है. अब लेट्स से मैंने इसके नंबर लगाने थे. ठीक है. लेट्स लाइक नंबर इसमें से लगाने थे. हमने इन सब्जेक्ट्स के नंबर्स लगाने थे. ठीक है. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम आई कैन यूज दिस नाउ. हम नॉर्मली करते हैं एक टेबल बना लेते हैं. लेट्स से इस तरह से एक टेबल बना होता है. ठीक है. उसमें जैन हो गए. तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं सबके नाम नहीं लिख सकता. तो और यहाँ पे इब्राहिम हो गए. सरफराज होंगे. और यहाँ पर जैसे बिया होंगी. सरफराज ग्रेट. उमर सरफराज तो लिस्ट में है ही नहीं. प्रेजेंटेशन होंगे. सो नहीं, या तो डाल दो नई लिस्ट या बना तो मुझे ली लिस्ट में डाल दो. है. हम बाद में डालेंगे. ठीक है. अब मैंने इनके अगर नंबर लगाने थे लेट्स से इंग्लिश के. ठीक है. और साइंस के और मैथ्स के. ठीक है. तो जैसे 10 में से हम नंबर लगा रहे हैं. जैसे जैन की 10 है. 10 है. इब्राहिम की 10 सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं. राइट. सरफराज की 0 है. सरफराज बिल्कुल नहीं पढ़ते. 10 ये कितनी गलत बात है. और मैं थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ तो मेरी 9 है. ये पता है अब्दुल्ला, ये उमर है ना, ये बदला ले रहा है क्योंकि क्लास में मैं उमर को नहीं सर आपके नेगेटिव प्राइस है. उसको मैंने ना जब हमारी असल क्लास हो रही थी ना तो उमर के मैंने 0 लगाए थे. देखे ये बदला ले रहे हैं मेरे से. So, हमारे पास अगर ये इस तरह से टेबल हो और मैंने स्टोर करना हो तो हम इसको किस तरह से स्टोर करेंगे? इधर इसके अंदर पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर. ठीक है. तो लिस्ट के अंदर हम इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं? लेट्स से पहले मेरे पास सारे नाम थे. ठीक है. और उसके बाद मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मेरे पास इंग्लिश के नंबर थे. सो लेट्स डू दिस. कहाँ गया? हियर वी गो. तो हम एक और लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर इंग्लिश के नंबर थे सबके. ठीक है. सो इंग्लिश. सो इसमें हम लिखते हैं इंग्लिश के मार्क्स. पहले जैन के लिखते हैं, फिर इब्राहिम के, फिर अदील के, फिर अब्दुल्ला के, फिर अब्दुल्ला सिद्दीकी के, फिर अबिया के, और फिर मेरे, और फिर सरफराज को हम डालते हैं और 0 देते हैं. सरफराज. ठीक है. अब इसी तरह मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा जिसमें साइंस के होंगे, और फिर मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैथ्स के होंगे. ठीक है. सो लेट्स से कि ये जो ऊपर नाम थे ना, हम इसकी लिस्ट नहीं बनाते. हम इसको सिर्फ सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है. हमें पता है कि पहले इंडेक्स पे जैन के नंबर हैं, दूसरे इंडेक्स पे इब्राहिम के नंबर हैं, फिर तीसरे इंडेक्स पे अदील के नंबर हैं. ठीक है. सो वी कैन इग्नोर दैट फॉर नाउ. ठीक है. तो अब मुझे कोई याद करवाए कि हमने जब लिस्ट शुरू में पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था लिस्ट किस लिए यूज़ होती है? To make more than one variable with only one variable.
यस, सो हमारे पास जब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उनको सिर्फ एक वेरिएबल में जब हमने स्टोर, एक वेरिएबल के थ्रू ज़्यादा सारे वेरिएबल्स एक्सेस करने होते हैं, हम कहते हैं कि उसको एक लिस्ट में स्टोर करा दो, फिर हम इंडेक्सिंग से उसको एक्सेस कर लेंगे। सो कैन यू सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारे पास यहाँ पे ये 3 लिस्ट हैं, ठीक है। लेट्स से हम उर्दू की भी एक लिस्ट बना देते हैं, उर्दू की भी लिस्ट बना देते हैं, और फिर हम बना देते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, what other subject is there? English, science, maths, SST भी है जिसको हम पाक स्टडीज भी कहते हैं। So we have SST, let's say फिजिक्स मेरे उर्दू में लगा वो हम साइंस में डाल देते हैं। कम कर दे सर। We have Python. कम कर दें आपने, इससे Sir, we have Python. Okay, okay, we have Python. There we go, we have Python. ठीक है। So can you see very interesting thing? अगर मैं इस सबको erase कर दूं, और maybe I should just move this. सर बेचारे पार्ट 1 में सबके पूरे नंबर, उमर के 0 नंबर। नहीं, आपके 0 है सर, आपके 0 नंबर है। ये गलत बात है। ये गलत नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है सर। आप तो प्रो हैं सिर्फ पाइथन के। सर फ्रांस के नेगेटिव जैन को फुल गुस्से खुशी हो रही है। देखो ये देखो ये हमारे टीचर के 0 नंबर आए। अच्छा चले, ठीक है। सो डू यू रिमेम्बर कि हम पहले जब हमने लिस्ट पढ़ना शुरू की थी, तब हम क्या कहते थे? हम पहले कहते थे कि हम यूज़ करें नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल्स टू 10 दोबारा से, ठीक है, नंबर 3 इज इक्वल्स टू 20, नंबर 4 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इतने वेरिएबल्स बनाने से अच्छा है हम क्या करें, हम इसकी क्या बना लें, व्हाट डू वी मेक ऑफ दिस, इसकी जगह लिस्ट बना लें, ठीक है। सो उससे हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। वी यूज्ड इट, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं जहाँ पर हमने ये वाली यूज़ करके हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। नाउ व्हाट अबाउट यहाँ पर आई एम डूइंग द सेम थिंग कि मैं इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उर्दू, SST एंड पाइथन ज़्यादा सारी लिस्ट बना रहा हूँ। डू यू थिंक देयर शुड बी समथिंग सिमिलर कि हम इन लिस्ट को भी इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकें कि हमारे पास इतनी ज़्यादा लिस्ट की बजाय एक चीज हो जिसके थ्रू मैं सब कुछ एक्सेस कर लूं? इनको भी आप एक लिस्ट में डाल रहे हैं? अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमारे पास लिस्ट है। तो डू यू थिंक कि हम इससे कोई सोल्यूशन है कि मैं इसको इस तरह से, पहले हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स थे तो हमने उनको लिस्ट में डाल दिया, अब मेरे पास लिस्ट आ गई है उसी तरह से ज़्यादा सारी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे काम आसान होते हैं, कोई एक वेरिएबल हो जो इन सारी लिस्ट को स्टोर कर सके। एक लिस्ट में डाल दें, एक लिस्ट में डाल दें, तो वो लिस्ट क्या होगी? नेस्टेड लिस्ट। नाइस, ठीक है। इब्राहिम तुम बहुत शरारती हो। सो उसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट, वेरी नाइस। और वो होगी नेस्टेड लिस्ट, और यू कैन आल्सो से 2D लिस्ट, ठीक है। तो ये इनके नाम है। 2D list makes no sense. It will look 2D list, हाँ? look little. आप मुझे बताएं 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पहले मुझे बताएं। कोई 2 डायमेंशन का होता है? हाँ? Flat things. Nothing. 2 डायमेंशन का मतलब flat things. हाँ, flat thing. You are right. Flat thing. So if you talk about 2-dimensional world is something like a flat world. जैसे मेरा हाथ है, लेकिन हाथ तो हम नहीं कह सकते। You can think of it in this fashion. ये देखिए, ये आपको मेरा ये नजर आ रहा है मुझे? आपको ये पैड नजर आ रहा है? Can you look at my pad? ओहो, आपको मेरा पैड नजर नहीं आएगा। उमर, can you stop sharing the screen ठीक है, for a moment? And is there a way to pin my window? सबके लिए नहीं, everyone सब can अच्छा, हर एक को मेरी तस्वीर नजर आ रही है? यस। उसमें ना पिन की ऑप्शन होगी, पहली वाली, वो पिन की ऑप्शन। हाँ, पिन कर लें, ठीक है। अब आप ये देखिए, गौर से देखिए, ये नजर आ रहा है आपको? इसमें देख रहे हैं आप, आपको ये 2 डायमेंशनल वर्ल्ड नजर आ रही होगी। 2 डायमेंशनल वर्ल्ड कैसी है? ये देखें, ये पहली रो है, ये पहली रो। सर मुझे कोने में नजर आ रहा है, ये 3D है। हाँ, ये 2D है। बड़ा तेज है। ये लो, आप तो सही है। ये देखें, अब देखें, ये पहली रो है,
ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है. And if you look in this direction, horizontal direction, so you can see that there are values out there. Okay, so I will say that this is my 0th row, this is my 1st row, 2nd row, 3rd row, 4th row, 5th row, 6th row, and so on and so forth. Okay, तो आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 2nd row और 2nd column पे जाना है तो किधर होगा? मुझे बताते जाए, नीचे करें और आगे करें, मुझे बताते जाए. नीचे, आगे, नीचे, आगे, आगे, यहाँ पे. आ गया सेकंड रो, सेकंड कॉलम. गलत, गलत. मैंने आपको बताया था 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है. नीचे और फिर एक और आगे. नीचे और ये है, ये है सेकंड रो, सेकंड कॉलम. अगर मुझे बताएं, मैं कहता हूँ 3rd रो और 10th कॉलम. बताएं जी, शाबाश. पहला वापस सर ये सर आगे, आगे. बस एक सेकंड सर, 3rd कॉलम तो पीछे है, पीछे. 10th पे आना है. 10th कॉलम. हाँ. ओह, फिर तो एक सेकंड. 0 1, से start होता है. सर 4 स्टेप्स आ गई, 4 स्टेप्स आ गई. ये एक्चुअली ये जो वैल्यू होगी ना, वो 11वीं वैल्यू होगी, लेकिन क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है कॉलम वाइज भी, तो ये 11वें इंडेक्स पे आएगा. डज इट मेक सेंस? तो इस तरह से आपकी काउंटिंग होगी. और अब बिल्कुल उमर आपको बताएगा कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसी होगा. यहाँ पर भी आपकी जो वर्ल्ड पड़ी होगी, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड होगी, उसमें इसी तरह वैल्यू. ओके, वी विल सी इट इन अ व्हाइल. उमर, कैन यू शेयर द स्क्रीन अगेन? ओके, आप काइंडली मेरी पिन ऑफ कर दें, अनपिन कर दें मुझे. अनपिन करेंगे तो मैं दोबारा छोटा हो जाऊंगा. अब उमर की स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाएगी आपको. ठीक है. सो अब हम अपने इस टेबल पे वापस आ सकते हैं. यू कैन सी कि हमने ये जो टेबल है सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, बट हमने सॉर्ट ऑफ लाइक दिस वहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है. ठीक है. नाउ लेट्स से कि मैं चाहता था कि मैं सॉरी ओके ठीक है. ओके, मीट इज एक्चुअली नॉट सो गुड, सो हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं. Yes, but हमारे पास Is that gone? नहीं है. Yes. That's very bad. हाँ, मुझे Did you clean it? Did you clean it? Yes. Very bad. इसीलिए तो मैंने कहा था सिर्फ शेयरिंग ऑफ करो. अच्छा, हाँ, तो रिकॉर्ड तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ा. I am sorry about that. चले. Okay. Sir, Google Meet is not that good. Yeah, I agree. Sadly no. But unfortunately, we have another class going on, and that's why we have to be at this. Sir, So, sir, एक sir. मैं इसको जल्दी दोबारा Sir, बनाता is हूँ. it like there are 2 sirs here? Are there duplicates of you, sir? Yeah, I am everywhere. Oh, sad. So now let me You don't fill know this me. with random. ठीक है. So अब हमारे पास let's say ये 0th row है, ये 1st row है, and this is the 2nd row. और फिर ये 0th column है, 1st column है, First 2nd column है, second column, 3rd third column, है. fourth column. ठीक है. So अब मुझे आप में से कोई बताए. इब्राहिम, आप बताएं, अगर मैंने कहना हो कि मैं 3 फाइंड करना है मैंने, तो कौन सी रो और कौन से कॉलम में है? Sir, बस 3 नहीं कह सकते. So I want to find this number 3. So ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में है? Column number 4, row number 1. So row number 1 and column number 4. ठीक है. अदील, आप मुझे बताएं 0 कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. और एक हमारे पास 0 है जो कि दूसरा 0 कहाँ पर है? दूसरा 0 रो एंड थर्ड कॉलम. 0 एंड थर्ड कॉलम. ठीक है. सो यू सी के हमारे पास बड़े सिंपल सा एक टेबल बन गया. एंड हम अगर मैंने इधर जाना है तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि इस रो में जाओ और फिर इस कॉलम पे चले जाओ, या मैंने अगर इधर जाना है तो ऐसे ही कि पहले फर्स्ट रो में जाओ और फिर फर्स्ट कॉलम में चले जाओ. ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल देयर इज़ टू 2D लिस्ट. ठीक है. ये जो हमने यहाँ पर बनाई है एक्चुअली ये 2D लिस्ट है. उसमें भी ऐसे ही होता है. हमारे पास एक
टेबल पड़ा होता है, ठीक है। एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जब हम लिखेंगे, लेकिन यू कैन विजुअलाइज इट कि हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है और मैं नेस्टेड उसके लिस्ट अंदर बना भी दें। नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं हम, और उसके अंदर हम इस तरह से चीज़ें एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये सबको समझ आ गया कि हमारे पास किस Yes. तरह से नंबर्स पड़े हुए हैं और हम उनको जब एक्सेस करना है तो किस तरह से करना है। दीज आर एक्चुअली द Yes. इंडेक्सेस। हमने जो Yes. इंडेक्सेस पढ़े हैं, दीज आर जस्ट लाइक इंडेक्सेस, कि हमारे पास अब दो इंडेक्स आ गए हैं। पहले हमें रो का इंडेक्स देना पड़ेगा और फिर कॉलम का इंडेक्स देना पड़ेगा। सो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा दूं, सो यू कैन सी कि ये सेम थिंग है, ठीक है। चलें जी, नाउ लेट्स मेक अ लिस्ट, ठीक है। सो फाइनली इब्राहिम, सो इसको हम क्लियर करते हैं एंड आई विल ये इन्होंने नई गेम शुरू कर दिया, रेज हैंड की हाँ जी, है सब इसको इनको। कमेंट और करते हैं इनको यहाँ आई एम वेरी हैप्पी, वैसे यहाँ पे कॉफी नहीं है वरना कॉफियाँ उठा उठा के मैं तो बस परेशान ही हो गया था, इतनी कॉफियाँ पीते बट यहाँ पे हैं। ऐसे करके वो आवाज आती है टोम करके हाँ रेड वाली। टर्न करके चले। चले, सो लेट्स मेक मार्क्स की जो हमने लिस्ट बनाई थी, अब हम उसको देखते हैं कि हमें उसे किस तरह से बनाना है। जो 2D लिस्ट है उसको एक्चुअली सिंटैक्स क्या होता है। सो इट्स वेरी सिंपल। सर कि आपने ऊपर नंबर 1 इक्वल टू 10 ये क्यों लिखा? हाँ, ये मैंने सिर्फ इससे लिखा था कि हम याद कर रहे थे पुराने वक्त जब हम इस तरह से सॉल्व किया करते थे क्वेश्चन, और फिर हमने लिस्ट सीखी थी कि हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हम एक लिस्ट से वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ये आपको एक बार आराम से दोबारा याद कराएं, ये क्या किया था हमने, एक दोबारा बताएं। हमने ये किया था कि जब हमने शुरू की थी पाइथन, हम ज़्यादा सारे वेरिएबल्स बनाते थे जब हमने मल्टीपल नंबर्स इनपुट लेने होते थे। तो उसके बाद हमने लिस्ट सीखी कि हमें इतने सारे वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हम लिस्ट से वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन आई एडवांटेज होप एवरीबॉडी रिमेंबर दैट कि हमने अरेज को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था कि हम इतने सारे वेरिएबल्स नहीं बनाना चाहते, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लूप भी लगा सकते हैं। yes. बिल्कुल यही काम हम यहाँ करने जाएंगे। और आप ना दिमाग में एक चीज रखें कि जो गेम बनाने हम जा रहे होंगे वो 19x19 की क्या होगी। क्या आपको याद है गोमुको का जो मैंने प्ले दिखाया था, वो कितने बाय कितने का? 5 in a row. हाँ, we have to build 5 in a row, but what about the grid? 19 grid. It's Yes, we something had by something. It's Yeah, we something had by it. something. Yes, actually it's exactly 19x19. So the thing is, we have to make the world in two-dimensional world. Okay? But before diving into Gomuko, we have to first learn how to use two-dimensional world. Okay? And that's the overall idea. That today we will going to learn the grasp of how to use two-dimensional world. And by using it, we're going to dive into Gomuko then. Okay? जी उमर, move on. Thank you. So अब हमें उसको डिक्लेयर किस तरह से करना है। We're just going to look at the syntax first, ठीक है। So ये मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। This is how we make a list. अभी ये empty है, but if I just do this कि मैं इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दूँ, ठीक है। ये भी empty है फिलहाल, और फिर एक और बना दूँ, और फिर एक और बना दूँ, ठीक है। And now let's start filling it up. या वहाँ So से if I do कट this, पेस्ट कर दे, या हाँ, वहाँ हम वहाँ से से कट पेस्ट भी करते हैं। सो अच्छा, ठीक है। सो आई मेड दिस। अच्छा, अब ये देख के मुझे कोई बताए, बल्कि इब्राहिम आप बताएं कि ये मेरी लिस्ट की डिमेंशन क्या होगी, यानी ये समथिंग बाय समथिंग क्या होगा। समथिंग, व्हाट इज समथिंग हियर? हाउ मेनी कॉलम्स डू आई हैव एंड हाउ मेनी रोज डू आई हैव? you have 3 rows and 1 2 4 columns. वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो किस तरह से डिसाइड होती हैं। एक्चुअली हमारे पास जितनी लिस्ट होंगी इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो आई हैव 3 लिस्ट, राइट। तो वो मेरी सारी रोज हैं, ठीक है। और उन रोज के अंदर, यानी उन लिस्ट के अंदर जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं, सो ईच ऑफ दीज हैव 4 कॉलम्स, ठीक है। सो 4 एलिमेंट्स, तो मेरे पास 4 कॉलम होते हैं। And what if they're not equally sized? ठीक है, यस, व्हाट इफ दे आर नॉट इक्वली साइज्ड। तो अगर यहाँ पर 5 हो जाए, सो देन इट विल बिकम वेरी वो कैसे कहते हैं, कंफ्यूजिंग, बिकॉज
इसके अंदर we will have 4 columns for the 0th row. So we'll have 4th columns, and also the second row will have 4 columns. But हमारी जो first row होगी, it will have 5 columns. ठीक है? But we won't go into this. अभी हमारी जो problem है वो ये वाली नहीं है. We're just going to look at कि हमें गोमुको के लिए हमें 19 by 19 की चाहिए. ठीक है? So then it's just simple कि हमारे पास इतने columns हैं and इतनी rows हैं. ठीक है? And we can. Umar, can you give me a favor? जी sir. Can you do the following कि ये जो तुमने अंदर वाली जो लिस्ट बनाई है ना वो उसको नई लाइन पे ले आओ. उनको नई लाइन पे लेते हैं. ठीक है. ताकि वो ना उनको they should be able to appreciate this thing. सही है. So we can do it like this. ठीक है. And let me remove this. So now you can see कि हमारे पास ये 3 rows हैं and then there are 4 columns in each. ठीक है. So is this clear? हमारा जो syntax है वो सबको clear है? No, ये सर यहाँ एरर कैसे नहीं आ रहा? यहाँ एरर कैसे नहीं आ रहा? That is actually fine, Ibrahim. You can actually do this. I think. What's the problem? Why Ibrahim is saying this? The straight bracket was never opened. Straight bracket was never opened मतलब? ये जो लास्ट में लिखा हुआ है. हाँ. This one? 4 के आगे एक और It is actually है. opened. It is actually opened. It was opened. So you can see कि start पे भी 2 है और end पर भी 2 है. ठीक है. So we have to give a bracket on सारी जो हम 3 लिस्ट लिखेंगे हमें उनके अराउंड भी एक ब्रैकेट डालना है. हमने न्यू लाइन पर कैसे डाल दी? That is actually fine. I think this should work. Let's see अगर ये execute होता है तो it executes. ठीक है. So there are no problems with this code. ठीक है. You can write it like this if you want. So anyone else have any questions? Syntax के बारे में? No? चलिए ठीक है. तो अब हम देखते हैं. सर आपको 19 by 19 में आना था. हाँ हम वो देखते हैं but let's take it slow. हम सीधा 19 by 19 पे जाएंगे तो हम सारे कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. पहले हम एक काम करते हैं. चले पहले हम एक काम करते हैं. मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ करने के लिए. देखते हैं आप सारे मिलके उमर को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते. ठीक है. अच्छा लेकिन बिफोर दैट उमर आई वुड रिकमेंड कि पहले तुम इन्हें एक्सेस करना सिखा दो. ठीक है. एक्सेस का मतलब ये है कि बेसिकली मैंने अगर पहली रो का इन 0th रो का 3rd एलिमेंट एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, पहला एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, अगर मैं बाउंड्री से बाहर जाऊंगा तो क्या मसला होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. So ये पहले बता दो. व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, यहाँ पे हम जो करने लगे थे वो ये था कि हम इस सली अपने टेबल को प्रिंट करते और फिर हम उसको 2D लिस्ट से देखते. बट अगर आपने टेस्ट देना है इनको तो फिर हम ये नहीं करते. ठीक है. चले पहले आप करें जैसे भी आप करना चाह रहे हो. तो हम फिर ये देख रहे थे कि हम जब 2D लिस्ट होगी हमारे पास हम उससे किस तरह करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. तो एक्चुअली इसको हम रिमूव कर देते हैं और हमारी जो 2D लिस्ट हमने बनाई है उसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट. ठीक है. एंड लेट्स से यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ और प्रिंट एफ. सो हम ऐसे करते हैं क्या नहीं. ठीक है. सो हम जो हमारे ऊपर नाम लिखे हुए थे हम वो नाम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं. ठीक है. लेट्स ओनली राइट अ फ्यू नेम्स. सो इब्राहिम एंड देन वी हैव अदील एंड अब्दुल्ला. ठीक है. सो लेट्स. सर आप टी क्यों लिख रहे हैं साथ? हाँ आई विल शो यू इन अ सेकेंड. ठीक है. बल्कि मैं आपको भी दिखाता हूँ. सी सो ये देखिए जो टी है उसको टैब्स डालने चाहिए. ठीक है. सो टी क्या होता है हमारे पास टैब होता है. ठीक है. सो जब हम स्पेस देते हैं फॉर एग्जांपल तो अगर स्पेस की जगह मैं टैब डालना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास /t होता है. ठीक है. जस्ट लाइक न्यू लाइन के लिए /n होता है ना, उसी तरह हमारे पास टैब डालने के लिए /t होता है. और ये फॉर्मेटिंग और कौन से बैकस्लैशेस होते हैं? बिल्कुल भी सर और कौन से बैकस्लैशेस होते हैं? और आपके पास /b होता है जो बैकस्पेस के लिए होता है और आपके पास /u भी होता है. u does for Unicode. ओह अच्छा ठीक है. सही है. बट दैट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस. ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है. /r भी होता है. /r भी होता है. हम उसे भी देखते हैं. ठीक है. हमने कहा था वो CC+ का था. /n
बैकस्लैश इज फॉर न्यू टी लाइन। क्या होता है? सो बैकस्लैश टी, बट बैकस्लैश टी डज इसके टैब डाल देता है, ठीक है। एंड टैब क्या होता है हमारे पास एक्चुअली, हमारे पास टैब जो होता है वो ये करता है वही की कि वो, होती है कीबोर्ड पर। यस, बट टैब की चलता होती कैसे है? टैब सेज कि मेरे पास 8 स्पेसेस डालो, ठीक है। सो इट सेज कि मेरे पास 8 स्पेसेस डालो। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। वो एक्चुअली 8 स्पेसेस डालता है। बट इफ आई राइट समथिंग, लेट्स से मैंने जैन राइट किया है और यहाँ पर उमर, इट आके मैं डजंट टैब सीम प्रेस लाइक करता आपने हूँ। 2 दफा टाइप किया, एक जी दफा मैंने किया? 2 दफा टाइप किया था। ठीक है। सो सो व्हेन आई प्रेस टैब हियर तो कितनी स्पेसेस डालेगा? कैन यू गेस? नॉर्मली टैब मीन्स के 8 स्पेसेस डालो। 5 5 डालेगा? वी कैन। और कोई एग्री करता है डील से कि वो 5 स्पेसेस डालेगा? नो 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 नो। सरफराज सेज नो। सरफराज के साथ कौन कौन एग्री करता है? रेज योर हैंड। आई एम अलोन। नो वन एग्रीज। और अदील के साथ कौन एग्री करता है? रेज योर हैंड। दोनों के साथ कोई एग्री नहीं करता। वेयर इज थंब डाउन, वेयर इज थंब डाउन? Where's the thumbs down? और तीसरा ओपिनियन क्या है फिर? What are you guys thinking? अगर आप दोनों से I don't agree think करते there are even reactions in meeting. हैं, या आई you डोंट can लाइक raise your इट। hand. या आप इमोजी डालने जानने हैं, उससे पता चल जाएगा ये रिएक्शन है। हाँ, दैट्स ए गुड आइडिया, Yes. दैट्स ए वेरी गुड आइडिया। ठीक है। बट तो इमोजी कहाँ से तुम्हारा ढूंढ के लाए? इमोजी, लेट मी शो यू। आप विंडोज और अपना डॉट दबाएं and it brings up this। ना करें, ये हाँ, कहाँ से आया है? ये विंडोज के अंदर है। विंडोज Windows- डॉट? मैंने सरफराज को विंडोज और बताया अपना था। फुल स्टॉप वाला बटन दबाएं। ना करें। ओए होए 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 होए, ये तो नहीं हो गई है। ये देखो, ये देखो, ये विंडोज डॉट। क्या अब तो बात आई विल प्ले विद दिस ओनली। अच्छा, चले हम टैब पे वापस आते हैं जब तक सरफराज इमोजी से खेलते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। सो एक्चुअली टैब क्या करता है, जब इन 8 स्पेसेस के अंदर से 4 ऑक्यूपाइड है तो वो सिर्फ 4 आगे डालेगा, ठीक है। इट सेज कि मैंने 8 पूरी करनी है, अगर 4 पहले से टेकन है तो मैं सिर्फ 4 डालूंगा, ठीक है। सो लेट्स से हम किसी और का नाम लिखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर लिखते हैं अदील का नाम, सरफराज। तो पूरा हो जाएगा ना फिर? नहीं, पूरा तो नहीं होगा। हाँ, पूरा हो जाएगा। हाँ, चलिए हम सात हो थर्ड जाएगा। वाले में डालते हैं। अदील तो कर देते हैं, अदील। अब अदील करते हैं। अब मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा, सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर दबाऊंगा, ठीक है। सो अब कितनी स्पेसेस डालेगा वो? अदील बताएं। 4 नहीं, 4 क्यों भाई? इसने 8 को कंप्लीट करना होता है। अदील हमेशा +1 डालता है। 3 3 स्पेसेस डालेगा। यस, 3 शाबाश। स्पेसेस डालेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 खाली हैं, तो उसने 3 डाली हैं, ठीक है। तो हमारे पास सर पहले 4 सर खाली देखिए, किसी ने कॉफी ले पीनी शुरू कर दी। ये नहीं बाज आता। तो इतनी ज्यादा कॉफी। इतनी कॉफी तो तो अब हम कॉफी लिखते हैं बनाने वाले ने भी सरफराज। नहीं पी होगी। मैं भी पी रहा हूँ, मैं भी पी रहा हूँ। चले आगे अब मैं चले। सरफराज लिखता हूँ और यहाँ पर मैं टैब दबाता हूँ, तो कितनी स्पेसेस डालेगा? अदील आप बताएं। 1 1, वेरी गुड, ठीक है। तो अब वो 1 डालेगा, ठीक है। अब मैं जो हूँ ना बड़े शरारती हूँ, मैं कहता हूँ मैं सरफराज ऐसे नहीं लिखता, मैं सरफराज ऐसे लिखूंगा। बड़ा बात। सरफराज। आप और बताएं। मैं यहाँ पर टैब डालता हूँ। सरफराज। अब कितनी स्पेस अब डालेगा कौन मुझे बताएं। बताएगा अब कितनी स्पेसेस आएंगी? 0 0 नहीं आएंगी। बिल्कुल। सरफराज का है तो सरफराज ही बताएंगे। नहीं ना, आप बताएं। आप बताएं, \t करेंगे तो कितनी स्पेसेस आएंगी? इजाफती तो हो रहा है। आप बताएं कितनी स्पेसेस आएंगी? 8, वेरी मैं गुड। बताऊं कितनी आएंगी? बता दिया, अब्दुल्ला ने बता दिया, 8 आएंगी, वेरी गुड। 8 आएंगी। I Eight typed in Google Docs. चलाक, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इन ये 8 स्पेसेस के अब्दुल्ला बाद, जो है ना, ये चलाक को मस्त ही है। सो चलो। इन 8 स्पेसेस के बाद हमारे पास नई 8 स्पेसेस शुरू होती है। सो हमारे पास नई 8 स्पेसेस शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर डिफरेंट नाउ, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो गया है।
तो अब उसके पास यहाँ पर 8 स्पेसेस अवेलेबल हैं जिनको वो टैप कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ यूज फॉर फॉर्मेटिंग। मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 8 स्पेसेस के अंदर पहला कॉलम मेरा आए और फिर मैं चाहता हूँ अगली 8 स्पेसेस के अंदर मेरा नेक्स्ट कॉलम आए, ठीक है। सो यू कैन सी के हाउ दिस कैन हेल्प कि अब जैन के बाद उसने यहाँ पर 4 स्पेसेस पहले डाली होंगी और फिर जब मैंने दोबारा बैक स्लैश टी किया तो उसने 8 और डाली। जस्ट सिमिलरली इब्राहिम में 7 वर्ड्स हैं, तो उसने एक स्पेस डाली और फिर 7 और 8 और डाली, सॉरी, ठीक है। अदील के बाद उसने 3 पहले डाली और फिर 8 और डाली। सो यू कैन सी, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ किया फॉर्मेटिंग के लिए ताकि मुझे इवनली स्पेस्ड कॉलम्स मिलें, ठीक है। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। Yes. सरफराज आप म्यूट करके बोल रहे हैं। आपको एक मसला बताता हूँ, अब्दुल्ला के बाद आप अली लिखें और बैक साइड टी 2 दफा लिखें, वो कहीं और पहुंच जाएगा। ओके, चलिए हम ट्राई करते हैं। देखना बड़े आए बातें करते हो तो यहाँ पे लिखो बैक साइड टी अली लिखो। ठीक है, डन। अब चलाएं। वो देख रहे अली कितना हाँ। दूर चला गया है। अब ये क्यों हुआ है? आप बताएं क्यों हुआ है? Ali Sarfaraz Raza. नहीं ये वजह नहीं है, असल में अब्दुल्ला के पहले ही 8 कैरेक्टर हो गए थे, तो अब जब बैक स्लैश टी उसने किया है तो बैक स्लैश टी 2 दफा हो गया, ठीक है। चलें जी, अब आप चले आगे। चलें, ठीक है। पर ये अब अरेज को प्रिंट करने की बात करें। यस, तो अब हमने अगर इनके नंबर्स प्रिंट करने हो, ठीक है। सो अगर मैंने एक लिस्ट को प्रिंट करना हो तो मैं किस तरह से प्रिंट करूँगा? विदाउट यूजिंग दिस, ठीक है। मैं अगर ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बट राइट, तो हमें लिस्ट ऊपर लिखनी है। सो मैं ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि ये इसको इस तरह से प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैंने उनको उस टैब्स के साथ प्रिंट करना है लेट्स से, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके एक एक एलिमेंट को अलग-अलग प्रिंट करूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? What can I use to iterate through this list? Who will tell me? Iterate isn't a word. Iterate is a word. You can Google it. It's अगर मैं उसका मीनिंग बताऊंगा then you will आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। So tell me कि अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर बारी बारी पहले ये 10 उठाना हो, फिर ये 10 उठाना हो, फिर ये 10 उठाना हो, फिर ये 10 ये 10 ये 10 और ये 9 और फिर 0। सो इब्राहिम आप बताएं ना, आप तो कहते हो ऑब्वियसली लिस्ट तो सबको याद है, अब बताइए ना। क्या बताना है? अब मुझे बताएं कि मैंने इसके अंदर से पहले 10 लेना है, फिर 10 लेना है, फिर 10 लेना है, मैंने इसको बारी बारी सारे एलिमेंट्स पिक करने हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? क्या मतलब बारी? सर मैं बताऊं? जी अदील हाँ बताएं। अदील बताएं। 0 प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट नहीं करना, प्रिंट नहीं करना, हमने सिर्फ वैल्यू रीड करनी है और लेट्स से मैंने किसी और वेरिएबल में सर फर्स्ट वैल्यू को 0 कहते हैं, सेकंड को 1 कहते हैं, बस ये हमने उठाना है सर, हमने क्या इनके बीच में टैब डालना है? मैंने इनको एक्सेस करना है, यस, मैंने उनके दरमियान में टैब डालना है। सो इसका इंडेक्स 0 होता है। तो कॉमा के पीछे या आगे बैकस्लैश टी लिखते हैं या उसे बैकस्लैश टी से रिप्लेस कर दें, सिंपल। बट मैंने तो ये लिखा था, इसके अंदर तो मेरे पास कहीं कॉमा नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, वो तो लिस्ट पे एज इट इज प्रिंट कर देता है। आई मीन उसकी वैल्यू में। अब मैं अच्छा इसकी वैल्यू में डाल दें? नहीं, मैं उस लिस्ट को तो नहीं चेंज करना चाहता। वी हैड अ सिंपल थिंग, एक चीज़ हम यूज़ करते थे, यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 करके चलती है वो। अच्छा समझ आ गया। इंग्लिश कॉल इंडेक्स 0 बैकस्लैश टी, कॉल इंडेक्स 1 बैकस्लैश टी, कॉल इंडेक्स 2 बैकस्लैश टी, कॉल इंडेक्स 3 बैकस्लैश टी, कॉल इंडेक्स 4। अब मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं इनको अलग-अलग लिखूंगा कि इन पहले वो 0th इंडेक्स ले, फिर वो सेकंड इंडेक्स ले, फिर थर्ड ले। सर आप वाइल की कंडीशन और लूप, यस एग्जैक्टली, हम लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। So I can use a loop. While loop यूज़ कर सकते हैं, for भी यूज़ कर सकते हैं, but 4 will be easier. So Ibrahim is right, 4 will be easier, ठीक है। So हम ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं for I in range 0 से लेके कहाँ तक जाएगा वो? 7 तक। बट वो अरे तो किसी भी साइज़ की हो सकती है, सॉरी लिस्ट तो किसी भी साइज़ की हो सकती है।
अगर Learn English -1. Is that better? English not -1, just learn English, because remember कि वो इस वाली से 1 लेस तक चलता है, ठीक है, वो इस पे नहीं जाएगा, so it's already -1 for us. अब मैं क्या करूँगा, I can simply do this. सर वो जो आपने ऊपर लिखा मार्क्स, ये लिखना जरूरी तो नहीं है? ये फिलहाल जरूरी नहीं है, we'll come back to this कि ये क्या है, ठीक है। सो अब मैंने लिखना है, सिर्फ मैं लिखूंगा इंग्लिश आयत इंडेक्स, और उसके बाद एक्चुअली आई कैन डू दिस, हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे, इंग्लिश आई, और उसके बाद बैकस्लैश बैकस्लैश टी, ठीक है, एंड क्लोज इट राइट हियर, ठीक है। सो इफ़ आई डू दिस तो मेरे जो मार्क्स हैं वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन सी कि मेरे पास ये क्या हुआ है, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया। ये रॉन्ग प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया ऐसे? एंड इज नॉट इक्वल टू नथिंग। एंड इज, हमें एंड को ये करना था, ठीक है। सो नाउ इट शुड प्रिंट इन अ लाइन। पहले उसने ये इब्राहिम बहुत शरारती है। ओह ये क्या हो गया, ये तो इसके नीचे नहीं आ रहे। व्हाट इज दिस? This is that the this looks like my messed up English. It's the exact same problem I was telling before. So ये वही प्रॉब्लम है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास अब एलिमेंट्स भी ज़्यादा हैं, नाम कम है और एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ये 1 2 3 4 5 नाम है हमारे पास, और हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इनको कम कर देते हैं, हम इनको 5 कर देते हैं, और सबके 10 मार्क्स हैं, बिकॉज सरफराज यहाँ पे नहीं है। और अब्दुल्ला की ना स्पेलिंग में कम करें। यस, अब्दुल्ला की जगह कुछ और नाम लिखें। अब्दुल्ला की जगह हम सरफराज यूज कर लेते हैं। Sir, that looks like my messed up English and math homework jumbled up together. ज़ैन आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, सो नाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो अगर आपका नाम 8 लेटर्स का एग्जैक्टली है तो फिर आप जो है ना हमारा प्रोग्राम मैसअप करेंगे। सो वी हैव दिस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये तो सिर्फ इंग्लिश के थे, ठीक है। अब मैंने सारे जो मार्क्स सब्जेक्ट्स हैं उनका करना है, तो अब मैं उसको किस तरह करूँगा? फॉर आई इन रेंज 1 सो 0 से स्टार्ट होगा ना, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सर कॉपी पेस्ट कर ले। लेन में क्या होगा? कॉपी पेस्ट कर ले। नहीं करना कॉपी पेस्ट, आपने इब्राहिम को तंग करना है। यस, साइंस, वेरी गुड, ठीक है। और अब हम इसके अंदर लिखेंगे, सर हमें नाम लिखने की जरूरत तो नहीं बार बार, ये जो लिखे होंगे वो होते जाएंगे साफ साफ। ये वाले नाम जी नहीं, ये हमने सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट करने हैं टॉप पे, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रिंट होते जाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, और अब यहाँ पे साइंस का करेंगे हम, साइंस आई, और फिर बैकस्लैश टी एंड चले आप कॉपी पेस्ट कर लें। अब सरफराज भी तंग हो गए। ठीक है, हाँ तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ एक चीज़ हम भूल रहे हैं, इससे पहले कि हम कॉपी पेस्ट कर लें सारा, यहाँ पर I know that. एंड नहीं आपने लगाया सर, एंड तो हमने मिस किया, एक और चीज़ मिस किया लेकिन हमने। इसके बाद और भी मसला आएगा। देखते हैं क्या आता है। देख आपने नहीं बताना, उमर देखते हैं इब्राहिम को पता लगता नहीं लगता। लेट अस रन दिस। सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर ये कोमा नहीं लगाया? नहीं ये ठीक है, सिंटैक्स ठीक है। वो तो हम टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं ना। देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आउटपुट चलाएं, देखते हैं क्या आपको पता लगा या नहीं पता लगा। What is the problem? Sir, I know. What is the problem? Sir, there are 10s going over this side where there are no names on them. Yes. Why are they going there? Why they are going there? I think because we only wrote few names. I think if we had अच्छा ठीक है, let me resize all of these arrays, ठीक है। हम इनको नीचे कर देते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू ज़ैन हमारा मसला सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं होगा। Sir, I'm not the genius here. अभी भी नहीं हो रहा। What's the problem?
एक और कम करें। अदील बताएं क्या मसला है? सर हमने एक कोर्स की सारी चीजें प्रिंट की हैं, सबके नंबर प्रिंट किए हैं, अब अगली जो प्रिंट करने लगे हैं वो उसके बाद प्रिंट करना शुरू कर दिया उसने। क्यों? सर ये ब्लैक स्क्रीन 1 मिनट का टाइम है, प्रोग्राम में देखना चाहता हूँ। नहीं ना, तो ब्लैक स्क्रीन तो नहीं दिखानी ना। ये ले, नीचे दोनों तो चीजें दिखा- देख लें। चलें देख लें क्या याद करेंगे, किस सखी से पाला पड़ा है। हमें एक लिस्ट प्रिंट कराने के बाद क्या करना चाहिए? उमर ड्रॉ करें, जिसे अपना ड्रॉअर खोलें और बताएं कि ये सारा प्रिंट होने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। सो हमारे पास ये वाली जो पूरी एक रो है ये प्रिंट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट रो शुरू हो गई है, यहाँ पे एक्चुअली नेक्स्ट नंबर आना शुरू हो गया है और वो यहाँ पे लेट्स मी चेंज माय नंबर कलर। अच्छा Print nothing. After printing the first list, print nothing. तो प्रिंट नथिंग Yes. क्या करता है? एक Move the cursor down. यस एग्जैक्टली। सो हमें उसको नेक्स्ट लाइन पे नई वाली लिस्ट प्रिंट करनी है, ठीक है? तो वी मिस दैट। सो अब हम करते हैं यहाँ पर प्रिंट नथिंग लाइक दिस और अब मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसको। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। सर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वो नई लाइन पे नहीं आया था कि न्यू लाइन पे नहीं आ रहा था, उसके आगे से ही प्रिंट करना शुरू कर दिया था उसने। तो आपने क्या किया कि न्यू लाइन पे आ गया वो? ये लाइन नंबर 23 में देखो क्या किया। लाइन नंबर 23। सर पर आई मींस के नीचे आपने ये नहीं लिखा। अच्छा ठीक है ठीक है। सो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है? सो अब हम इसको चेंज यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ये तो सर हमें हर लाइन पे करना पड़ेगा ना प्रिंट? हमें हर लूप के बाद करना पड़ेगा, ठीक है? जी। एक पूरी लिस्ट हो जाएगी जी। तो अब हम इसको करते हैं और फिर हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि अभी के लिए हम फिर मैथ्स रखते हैं और मैथ्स के बाद उर्दू रख लेते हैं। दैट्स इट। ये वाली लिस्ट हम अभी यूज़ नहीं करते। नो इट्स नॉट इट फंक्शनल स्ट्रिंग भी चेंज करना है। यस वी विल चेंज द फंक्शनल स्ट्रिंग, ठीक है? सो नाउ और हम आगे भी करेंगे। ये क्या बात हुई? हमारा फेवरेट पाइथन तो चल रहा ही गया। ओह पाइथन रह गया, चलिए खैर है, कोई बात नहीं। जाने कोई बात नहीं। सर मुझे क्यों 0 मिल गए? मैं सर आपने सरफराज नहीं हूँ। सरफराज को 0 दिए थे तो 10 कैसे आ? ओह वो एक्चुअली हमने पहले दिए थे ना सरफराज ने, तो बाद में अब्दुल्ला की चेंज जगह कर ले दिया। लिया। अब्दुल्ला की जगह ले लिया सरफराज ने। मैंने ज़हन से बदला ले सर मुझे लिया। क्यों 0 मिल गए? आपने कहा था आपको उर्दू में नहीं चाहिए तो मैंने 0 दे दिया आपको। उर्दू में मैंने कहा कि कम करें मेरे मार्क। सर हम गेम कब सीखेंगे बनानी? हम हाँ, सबर, गेम हमने देखेंगे। गेम हमें ये कर सारा दी है। कुछ सीखना लाजमी है, इसके बगैर हम गेम नहीं बना सकते, ठीक है? अदील हमने गेम बनाना शुरू कर दिया है, अभी आपको पता लगने लगा थोड़ी देर में। ठीक है। बेसिकली गेम Sir, को the game हमें is not fun. The game is not We're fun. making Gomoku School Edition. it will be fun. The most चले। fun part Gomoku School Edition. But it isn't right now. इब्राहिम जस्ट सबर करे, सबर सीखे। चले अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए। हमारे पास यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, मुझे कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे पास जब पहले रेपिटेशन होती तो हम क्या करते थे उसको सॉल्व करने के लिए? Functions. नहीं, वी यूज समथिंग एल्स। Nested loops. Loop. यस एग्जैक्टली, लूप्स। बट हमारे पास पहले से लूप्स है, तो वो लूप्स क्या बन जाएंगे? Nested. नेस्टेड लूप्स बन जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है? वो एक बर्ड के नेस्ट के अंदर आ जाएंगे। सिंपल एज Yes. एक बर्ड के नेस्ट के अंदर। सो अब हम इस कोड को लिखा रहने देते हैं। लेट्स फर्स्ट गो हेयर और ये हमारी जो लिस्ट थी, हमने 2D लिस्ट बनाई थी, हम इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ से हम कहते हैं कि ये पहले मेरे इंग्लिश की रो थी, फिर मेरी ये साइंस की रो है, ठीक है? एंड देन मेरे पास मैथ्स की रो है और फिर मैं एक और रो ऐड कर देता हूँ जो कि उर्दू है और इसमें जैन की 0 है, ठीक है? सही हो गया? सो नाउ यू कैन सी कि इट्स मच लाइक जो हमारा टेबल प्रिंट हो रहा था। उमर कैन यू डू द फॉलोइंग? एक दफा ना, हाँ ये बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है? सो उमर दिखाओ, नीचे दिखाओ, अभी ना चलाओ। कैन यू डू द फॉलोइंग? वो ना थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। एक बात सुन, लाइन नंबर 8 पे 2 ब्रैकेट्स इकट्ठी है ना जी, उसमें, उससे पहले के बाद एंटर दबा दो। ओके,
इस तरह से, और इसको टैप कर दो, शाबाश। ओके और एक बार स्पेस भी दे दो और आखिरी वाली को भी नीचे नीचे ले आओ। ठीक है। So actually this says कि we have a list which contains 4 lists, ठीक है, 4 rows। ओके सर। ठीक है। ओके सो नाउ यू कैन आल्सो सी कि ये कॉरेस्पॉन्ड करता है आपकी इस तरह से रोज है जो हमने प्रिंट करवाया था बेसिकली, ये उसी तरह से हमारे पास अब उस फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, यू कैन विजुअलाइज दिस लिस्ट ऑफ लिस्ट, आपको इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मुझे ये बताएं कि मैंने इस 10 को एक्सेस करना है तो इसका क्या मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे आप पहले बता देते हैं। इसका रो और कॉलम नंबर क्या होगा? आप लिखिए मार्क्स स्ट्रेट ब्रैकेट्स 1 और नहीं, नो कोड, जस्ट टेल मी द रो एंड कॉलम नंबर ऑफ दिस 10 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस 10। 0 0 ठीक है, एंड इस वाले 10 का क्या है? तो मुझे डील बताएंगे। 0 1 वेरी गुड। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर हमारे पास 0 2 होगा, 0 3 होगा और 0 4 होगा। तो व्हाट अबाउट दिस 10, इसका क्या होगा? 1 0। ठीक है, इस 2 10 का 0 क्या होगा? 3 0 4 0 2 5 होगा। ठीक है, इस 0 का क्या होगा? 3 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस 10, व्हाट अबाउट दिस 10, ये क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है, सो दिस 10 विल बी 1 1। ठीक है, नाउ यू गेट द पॉइंट कि हमारे पास ये जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं वो अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं। पहले मुझे उसको रो नंबर बताना है और फिर मुझे उससे कॉलम नंबर बताना है। ठीक है, सो लेट्स गो हेयर और अब हम इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं कोड में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू के हम इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सो वी वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड कि हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर। सर आपकी बात सब एक्सेस नहीं होए, सब एक्सेस नहीं होया। उमर एक काम करें। जी सर। आप ना बच्चों से एक सवाल पूछें। ठीक है, आप सवाल ये पूछें कि जो आपने इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और उर्दू लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखना, क्या ये है ही नहीं, डिलीट कर दो उसको। ठीक है, इन चारों को डिलीट कर दो। अब यही सारे नंबर स्टोर हुए हैं यहाँ पे। ओके, सही है। अब सवाल ये है, पहली बात तो ये कि ये अब ये चार लूप से ही प्रिंट करना है। कैसे करें? पहले ये करें, ठीक है? हाँ, तो समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। सरफराज कह रहे हैं कि हमने यही कोड यूज़ करना है और 4 लूप्स यूज़ करने हैं, और ये जो हमारे पास अरे है, लिस्ट है, टू डी लिस्ट है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, सो आप मुझे बस चेंजेस बताएं कि मैं क्या चेंजेस करूं इन लूप्स के अंदर कि मेरा वो काम दोबारा से हो जाए। ये जो भी आपने सब्जेक्ट लिखे है ना, इनकी जगह मार्क्स लिखिए, बाकी जब आप रिप्लेस करेंगे फिर ठीक है, इब्राहिम को समझ आ गया। लेकिन आप गलत आएगा देखना। ये लिखे ये कह रहा है मार्क्स आई कर दें, मार्क्स आई कर दें लाइक दिस। हाँ, एंड देन नहीं सर, कुछ और होगा ये। हाँ वो सो वन, हाँ, क्योंकि वो एक पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। वो पूरी लिस्ट तो आप इस स्ट्रेट ब्रैकेट के आगे एक और स्ट्रेट ब्रैकेट लगाना है, उसमें लिख दें आई। सो लाइक दिस, आई एंड आई। अभी भी नहीं होगा इधर नहीं, प्रिंट में। अच्छा, प्रिंट में, अच्छा ठीक है, सही है। इज दिस राइट? नो, maybe मैं आपको हिंट देता हूँ। एक्चुअली जो पहला सब्जेक्ट था वो कौन सी रो पे पड़ा हुआ है? अदील बताएं, वो कौन सी रो पे पड़ा हुआ है? पहला सब्जेक्ट फर्स्ट 0 रो कॉलम। तो पहली बात तो ये कि जो लेंथ लगाया है ना हमने, वो हम मार्क्स 0 पे लगाएंगे जी। मार्क्स 0 पे। सर पहले हम रो बताएंगे कि पहले कॉलम? हाँ, पहले कॉलम भी करते हैं, थोड़ा समझ। ठीक है, लेकिन अब सर ऊपर हमने जो कहा, हमने कहा पहली रो पे चलाओ।
फिर जो सेकंड लूप होगा वो मार्क्स 1 पे चलेगा, क्योंकि वो पहली रो पे चलना है जी। वो 0th रो पे या 1th रो पे। उमर साइंस की जगह कर दो मार्क्स 1 और अब नीचे जाके कर दो मार्क्स 2 और इधर कर दो मार्क्स 3। अच्छा अब अगला सवाल है, सवाल ये है कि यहाँ क्या आएगा, ये जो 18वीं लाइन के ऊपर मार्क्स आई लिखा हुआ है ये गलत है, क्यों गलत है? यहाँ क्या आना चाहिए? आप बताएं। हाँ उमर, कैन यू अंडरलाइन इट? हाँ जी, यहाँ कुछ आना है। उमर ऐसा करें कि ये जो दोनों आई है ना रिमूव कर दें। ठीक है। 0 and 0 0 0 0 0 1 0 1 भी होगा, 0 2 भी होगा, 0 3 भी होगा, 0 4 है। यहाँ क्या आना चाहिए? फर्स्ट 0 1 0 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 0 0 नहीं आना, 0 0 सिर्फ एक ही प्रिंट करता रहेगा। उमर एक काम करें, ये ऊपर आपने मार्क्स लिखे हैं ना वो चेंज करें ताकि सबको ना नजर आए। इसको कर दो, एक को 1 2 3 4 कर दो और 2 3 4 कर दो और फिर 5 कर दो, फिर नीचे भी चेंज कर दो इस तरह से 6 7 8 9 10 और फिर इस तरह से ये 11 12 ताकि ना पता लगे कैसे चल। चलें। आप अगर देखें मार्क्स 0 प्रिंट करें तो क्या होता है? उमर कैन यू पुट ए ब्रेक पॉइंट ऑन लाइन नंबर 19 शो के अभी तक इतना चला है। ठीक है। बेशक लाइन नंबर 17 के ऊपर भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। 17 के ऊपर? हाँ चले ये दिखाएं, आ, आपको फुल स्क्रीन करनी पड़ेगी। Sir, this looks like checkers. और ही चल रहा है यहाँ पे, I don't know। नहीं आपको एक दफा पहले ना, लग रहे थे एक दफा आपको पूरी ना वो स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, शुरू में करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके ऊपर एक एम एक टेक्स्ट सीन करवा लो। ठीक है, ओके एम एक इनपुट करवा लो, कुछ भी इनपुट करवा लो। आप चला दो। एरर इज नॉट रिलेटेड टू दिस, इससे मसला नहीं है उसका। इसका इस्तेमाल उसने नहीं है, वो तो साइंस लिखा हुआ है नीचे, इसके लिए मसला आ रहा है। बट लुक एट दिस, ये क्या प्रिंट किया उसने? 1 1 क्या प्रिंट होना चाहिए नदीर? ये गलत प्रिंट है ना? प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट क्या होना चाहिए था? 1 2 3 4 5 3 4 5 होना चाहिए। यस। तो क्या मसला आ रहा है उमर, आप बताएं। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारी जो ये वाली रो है इसको हम कह रहे हैं कि ये इंग्लिश की जगह, ये इंग्लिश की रो है, ठीक है। सो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंग्लिश अभी भी इंग्लिश है, ठीक है। एंड इट इज़ व्हाट मार्क्स की 0th रो है, ठीक है। तो जब हमने पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, अदील आप बताएं, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था? पहले यहाँ पे इंग्लिश लिखा था और इंग्लिश के आगे इंडेक्स क्या दिया हुआ था हमने? मार्क्स आई नहीं, मार्क्स आई नहीं दिया हुआ था हमने, इंग्लिश के आगे क्या दिया हुआ था? ये देखिए, यहाँ से देखना है जिस तरह साइंस में लिखा हुआ है, आई साइंस का इंडेक्स आई दिया हुआ था, ठीक है। कि पहले वो साइंस के 0th इंडेक्स पे जाता था आई, फिर 1 पे जाता था, 2 पे जाता था, 3 पे जाता था, 4 पे, बिकॉज हमने क्या लगाया हुआ है? लूप, ठीक है, ये लूप लगाया हुआ है। सो अब वो एक एक एलिमेंट उठा रहा था। अब हमने क्या कहा है कि हमारा जो मार्क्स की 0th रो है वो क्या है? इंग्लिश। तो अब यहाँ पर अब मुझे बताएं क्या आना चाहिए? नाउ यू कैन इमेजिन कि कहाँ पे सर? हमारे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, लाइन 919 पे। अब रिमेंबर कि हमने जो मार्क्स 0 है उसको हम इंग्लिश कह रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली इमेजिन कि क्या आना चाहिए?
सर ये हम रो बता रहे हैं कि कॉलम? यहाँ पर पहले हम रो बता रहे हैं, ठीक है। पहला पहला इंडेक्स रो हाँ। बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। 0। ठीक है, मार्क्स 0 तो आ गया, ठीक है। हमने उसको इंग्लिश की जगह रिप्लेस कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ था, क्या इंडेक्स गिवन था उसका? आए आई। कहाँ पे आएगा आई? यहाँ पर या यहाँ पर? इधर सेकंड 0 के आगे। सेकंड सेकंड आगे, वेरी गुड। क्योंकि हमारे जो मार्क्स 0 है, नाउ इट इज टेलिंग अस इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है। जस्ट लाइक पहले हमारे पास num1 num2 num3 होता था, अब वो num1 की बजाय क्या रह जाता था, num या नंबर्स, और उसके बाद हम क्या कहते थे, ये 0 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। नाउ जस्ट डूइंग द सेम थिंग, हम वही काम दोबारा कर रहे हैं लिस्ट के साथ। तो अब लिस्ट जो है वो खुद भी इंडेक्स होगी, ठीक है। हम कहेंगे ये 0th रो है, उसके आगे उसके अंदर चलना शुरू कर दो, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर भी यही काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, मुझे अब कोई और बताइए। इब्राहिम, यू टेल मी, यहाँ पर क्या आएगा, इंडेक्सेस क्या आएंगे? इब्राहिम बताएं। इब्राहिम, आर यू हियर? यस। हाँ, तो आप मुझे बताएं अब यहाँ पर क्या इंडेक्सेस होंगे? आई नो आपका नेट खराब नहीं है। मैं तो माइक अनम्यूट और म्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे इंडेक्सेस बताएं, आपको क्या आना चाहिए। पहला इंडेक्स क्या होगा? चलो आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। मैंने तो समझा दिया ना, अब आपको खुद पता होना चाहिए। अब हमने सेकंड दफा में कौन सी रो प्रिंट करनी है? यहाँ होगा तो इसका क्या 1i 1i एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मार्क्स 1 है, ठीक है। तो लेट्स से हमने इसको साइंस कहा हुआ था, ये हमारी साइंस की रो है, ठीक है। सो अब हम साइंस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, मार्क्स 1, और फिर आगे जिस तरह से हमने इंडेक्स दिया हुआ था आई का, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। So now we can quickly change this, and you can tell me हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, और 3 आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ आई रन दिस नाउ, तो हमारे पास वही आउटपुट आना चाहिए जो पहले आ रहा था, ठीक है। वी शुड हैव नंबर्स एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में, एंड नथिंग, ओके। ओह, it wasn't nothing, it was waiting for it, ठीक है। so now you can see कि उसी तरह हमारे पास tabular form में numbers print हो गए, and you can also see कि जिस तरह से हमारी list पड़ी हुई है उसी तरह से हमारे पास numbers output आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आता है the biggest question जो हम पहले किया था मैंने आपसे। we have so many loops जो same काम कर रहे हैं, how do I change this कि मुझे सिर्फ ये काम करने के लिए सिर्फ एक लूप लगाना पड़े, ठीक है। जस्ट टेक दिस कोड, इतना सा कोड लूँ और कोई ऐसा काम करूँ कि मेरे पास वो सारी रोज प्रिंट होना शुरू हो जाए। इस रेपिटेशन को कैसे खत्म करें इब्राहिम? तो क्या कैसे खत्म करें? ये मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले सवाल किया था ना कि हमारे पास रेपिटेशन आ रही है यहाँ पे, इतने मैं इसको लूप्स को बार बार लिख रहा हूँ। हाउ डू हमने आंसर पहले ही दे दिया था कि नेक्स्ट लूप है। कौन सा लूप है? नेक्स्ट लूप, नेस्टेड लूप एक है। लूप जो गैदर हो जाएगा एक नेस्ट में, एक और वो जब एक बर्ड चला जाएगा उसके नेस्ट अच्छा, में। ठीक है। सो नाउ आई शुड गो अप अ ट्री, और फिर ट्री में बैठ के कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे, है ना, नेस्ट में बैठ के। सर पहले लिखिए इंपोर्ट नेस्ट। अच्छा, चल ऐसे ही है। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें जो लूप है वो हम किस तरह से यूज करेंगे। तो कैन यू सी समथिंग जो कि एक लूप की तरह चल रही हो, 1 2 3 4, इसके अंदर आइडेंटिफाई करें समथिंग दैट इज गोइंग लाइक 1 2 3 4 जो हमने खुद लिखी हुई है। 0 1 2 मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। हमने 0 1 2 3 खुद लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई कैन फिक्स दिस, मैं एक लूप लगा सकता हूँ इसके ऊपर जो इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ आर, मेरा वेरिएबल है जो 0 1 2 3 4 तक जाएगा, एंड इट विल रिप्लेस दिस। पहले वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 3 होगा, ठीक है। तो फिर मुझे ये सारे लूप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन राइट दिस 1 लूप और इसके ऊपर एक लूप लिखूंगा, एंड इट विल प्रिंट द सेम थिंग, राइट। सो हम इसको लिखते हैं
और आपने मुझे लिखवाना है फॉर आई, नहीं अब आई नहीं लिख सकते हम, लेट्स से फॉर आर, ठीक है, इन रेंज 0 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ व्हाट, मेरे पास तो ये लेंथ ऑफ Length व्हाट, of marks. मार्क्स, राइट। In और इसको कौन सा इंडेक्स देंगे, क्योंकि लिस्ट ही है क्या? लिस्ट ही है क्या? ऑब्वियसली मार्क्स है। ठीक है। तो मैं मार्क्स का आगे इंडेक्स नहीं दूंगा, कोई रो इंडेक्स दे दूं? हाँ ये रहा। यहाँ पे मुझे कोई इंडेक्स नहीं देना चाहिए? जैन आप बताएं। जैन, जैन आप इधर हैं? हाँ जी सर। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे जब मैं लेंथ ऑफ मार्क्स करूँ मुझे यहाँ पे कोई इंडेक्स देना चाहिए? Yeah. यस, आर यू श्योर? No, I don't think so because whenever you say are you sure, I mean no. ठीक है, सो एक्चुअली हमें इसको इंडेक्स नहीं देना। व्हाई? बिकॉज हाउ कैन आई गिव इट एन इंडेक्स जब मैं उसका इंडेक्स अभी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स काउंट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसकी कंडीशन में मैं नहीं दे सकता, राइट। सो सबसे पहले तो ये एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है, देन दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, यू शुड नो, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर ये वाला लूप जो है, आउटर लूप है, इसने क्या काउंट करना है, व्हाट आर दीज, ये क्या है, मार्क्स 1 2 3 4 क्या है, R है। आर Then आर तो R है, in बट the व्हाट आर range. दीज, बट हमने यहाँ पर अभी क्या कहा था कि ये क्या है, मार्क्स 0 क्या है, Mark 0 have 1. 1 2 I 3 mean 4 1, 2, 3, 4, 5. बट इसको हमने कहा था कि ये हमारी 0th रो है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो ये जो मार्क्स 0 ये बता रहा है मार्क्स की 0th रो, 1 बता रहा है 1th रो, ठीक है, सेकेंड रो, थर्ड रो। सो हमें यहाँ पर एक्चुअली काउंट करना है कितनी रोज हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये उसकी लेंथ पे चलेगा। सो आई हैव टू काउंट कितनी रोज हैं, तो रोज इस तरह से काउंट होगी। सो मैं मार्क्स की लेंथ लूंगा इसमें, नो इंडेक्स के वक्त, ठीक है। तो जब मैं लेंथ ऑफ मार्क्स करूंगा मुझे बताएगा इसके अंदर कितनी रोज हैं, यानी कितनी लिस्ट्स हैं, ठीक है। डज दैट मेक सेंस जैन? Yeah. चलिए ठीक है, गुड। सो अब मैंने आर भी इसलिए लिखा है, दिस टेल्स मी आर स्टैंड्स फॉर रो, ठीक है। तो आई रिप्लेस दिस इंडेक्स, रो का इंडेक्स जो है मैं उसको आर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस हियर, और ये वाला जो लूप है इसको उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं और इंडेंट भी कर देते हैं, एंड ओह राइट, ठीक है, एंड आई विल रिमूव दीज लूप्स। तो अब मुझे और कहाँ पर आर लिखना है, आई एम मिसिंग समथिंग, यहाँ पे एक जगह मिस कर रहा हूँ मैं। Marks R. यस, तो हमें यहाँ पर मार्क्स, Function. ठीक है। सो आई हैव आल्सो रिप्लेस दिस हियर, ठीक है। सो नाउ Then I जो to इतना C sir place सारा कर दे, कोड C था, for column. किससे कर दें, I को C से replace कर दे, C for आई को सी column. से, वेरी गुड। सो हम आई को सी से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। तो दिस इज रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस और फिर हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली चलता किस तरह से। तो यू कैन सी कि दिस वर्क्स, ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया है, बट वी डोंट नो कि वो किस तरह से चल रहा है। सो नेस्टेड लूप्स हमने किए हुए हैं। सो हाउ विल दिस वर्क, मुझे ये बताएं। सॉरी, तो जब हमारे पास आर 0 है, फिर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ सी 0 के लिए, तो किस तरह से चलेगा, जब आर 0 होगा तो सी क्या करेगा, वो इस तरह से चलेगा, पहले वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर जब वो 1 होगा सी दोबारा से 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर वो दोबारा से 0 1 2 एंड 3 होगा, ठीक है, और वो फिर दोबारा से 0 1 2 3 होगा। तो इन एसेंस यू कैन सी कि ये कॉम्बिनेशंस बनाएगा किस तरह के, 0 0, सो पहले ये इंडेक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट देयर, फिर क्या आएगा 0 1, और फिर क्या आएगा जैन, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स क्या आएगा, देन आर यू हियर? I think he's not. चलिए इब्राहिम आप बताएं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा।
2 02 वेरी गुड। और फिर क्या होगा 03। और अब बताएं, अब इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा? इससे नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा इब्राहिम, आप भी बता दें। 04 और फिर 10 04 आएगा। यस नो हम्म यस आएगा 04 आएगा। आएगा कैन यू लुक एट दिस टेबल, यहाँ पर कहाँ पे है 4? नहीं I नहीं will नहीं be नहीं using marks हम्म नहीं तो Using वी आर नॉट marks लुकिंग एट दिस, ठीक है, वी नहीं आर सॉरी लुकिंग एट दिस, ठीक है। फिर आएगा 10 फिर वेरी गुड, फिर आ जाएगा 10 बिकॉज फिर क्या होगा, ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस चला जाएगा इधर, और अब मेरा जो r है वो 1 हो जाएगा, और फिर दोबारा से ये लूप शुरू हो जाएगा। तो फिर अगेन वी विल हैव 1 0 सॉरी 1 1, फिर होगा 1 2, सो माय राइटिंग इज लिटिल स्लो, फिर 1 3, और फिर से ये वाला c वाला जो कॉल हमारा लूप है ये खत्म हो जाएगा। इट विल गो बैक, वो ऊपर जाएगा वापस, और फिर दोबारा से c वाला शुरू हो जाएगा। सो जो 2 हो जाएगा ये, और फिर सो ऑन, ठीक है। तो यू गेट दिस पॉइंट, ये समझ आई सबको? अब इसको हम ड्राई रन, तो हमने इसको एक दफा ड्राई रन कर लिया, अब हम इसको डीबग करके देखते हैं वैल्यूज एक्चुअली। ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन इज जस्ट लाइक मैं उसको ड्रॉ कर रहा था ना, वो देख रहा था कि क्या क्या होगा पेपर पे, जब हम उसको रन करके देखते हैं कोड किस तरह से चलेगा, उसको हम कहते हैं ड्राई रन। सो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से चलेगा, ठीक है। सो वी हैव लोकल्स यहाँ पे, और अभी यहाँ पे इसमें आर और सी नहीं आए, बट यू कैन, हम इसको वॉस में डाल लेते हैं, ठीक है, आर सी डाल लेते हैं, और फिर हम मार्क्स का आर और सी देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है बिकॉज लूप शुरू नहीं हुआ, बट नाउ यू कैन सी जो हमारा पहले लूप में हम आए तो आर 0 हो गया, फिर सी भी 0 हो गया, एंड यू कैन सी कि मार्क्स 0 0 क्या है, मार्क्स 0 0 है 1, ठीक है। तो एंड देन दैट शोज हियर, यहाँ पे मार्क्स 0 0 1 आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं तो ये वाला लूप चल रहा है। सो सी 1 हो गया, सॉरी ठीक है, सो सी 1 हो गया। तो अब हमारा मार्क्स 0 1 क्या है? मुझे जैन आप बताएं, हमारा मार्क्स 0 1 क्या है? Marks 0 क्या? मार्क्स 0 1, व्हाट इज दैट? मार्क्स 0 1 इंडेक्स 2, राइट। सो हम इसको देख लेते हैं, मार्क्स आर एंड सी अगर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 0 1, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। हम आगे जाएंगे तो 0 2 आ जाएगा विच इज 3, हम आगे जाएंगे तो 4 आ जाएगा लाइक दिस, एंड 5 आ Oh, जाएगा, C is. ठीक है। नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। सो अब मुझे आप बताएं, इसमें एक छोटा सा चेंज करूं कि वो मेरी वैल्यूज अभी रो बाय रो प्रिंट कर रहा है, आई वांटेड कि वो कॉलम बाय कॉलम प्रिंट करे, वो 1 6 11 16 प्रिंट करे, फिर 2 7 12 17 प्रिंट करे। व्हाट इज द स्मॉल चेंज आई कैन मेक? क्या करने के लिए? आई वांट, अभी वो रोज प्रिंट कर रहा है, राइट, ऐसे प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, बट व्हाट आई वांट इज कि वो 1 6 11 16 प्रिंट करे, और फिर वो 2 7 12 17 प्रिंट करे। इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, मुझे सिर्फ इतनी इतनी सी change करनी है। मार्क्स जो लिखा है ना, फंक्शनल स्ट्रिंग्स मार्क्स आर सी और सी आर। वाह जी वाह, क्या बात है इब्राहिम, शरारती बच्चे, बता दिया। सो इफ आई चेंज दिस, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लाइक यहाँ पर हम जाके मार्क्स सी आर भी लिख लेते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली दोनों चीज़ें हम वॉच के अंदर देख सकते हैं। सो लेट मी री रन दिस, और हम देखते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी, सो 0 0 यहाँ पर भी 0 0 है, यहाँ पर भी 0 0, सो इट वुड बी सेम, लेकिन जो मेरा मार्क्स सी आर है, मेरा 1 0 बन गया है, लेकिन आर सी 0 1 है, ठीक है। तो यू कैन सी कि दिस इज 0 1 एंड दिस इज 1 0, तो वी कैन प्ले अराउंड विद दिस, हम कॉलम्स में भी जा सकते हैं, हम रोज में भी जा सकते हैं। लेकिन ये सही बात नहीं है, सही बात नहीं है भाई, क्योंकि ये क्रैश कर जाएगा। क्रैश कर देगा, हाँ क्रैश कर जाएगा, एट अ पॉइंट ही क्रैश कर जाएगा। आओ टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई।
इसे चलाओ, ये क्रैश करेगा। हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ओह ये I won I won। List index in of range. List index in of range. So the answer given by Ibrahim was wrong. This is not possible like this. उनकी रेंज चेंज करें। For R in range की रेंज चेंज करें, for C in range की रेंज चेंज करें। कैसे चेंज करें? हाल क्या ये चेंज करें हम उस पे? और मैंने कैसे something समथिंग। अच्छा, पहले एक और बड़ी जरूरी बात है, ये देखें, गौर से मेरी बात सुने। देखें, again Umar, can you stop your screen? Okay. And I wanna show them. Kindly मुझे वो कर दें, पिन कर दें। And I would like you to look at this. देखें, अगर मैं लूप लगाता हूँ ऊपर रो का और अंदर कॉलम का, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि 0th रो पे जाओ और उसके हर कॉलम पे जाओ, फिर 1 रो पे जाओ और उसके हर कॉलम पे जाओ। ठीक है, हमने वैसे नहीं करना। अब हमने करना ये है कि हम 0th कॉलम पे जाएं और उसकी क्या चेंज करते जाएं? रो चेंज करते जाएं। एक्चुअली जो हमें चेंज करना पड़ेगा वो लूप चेंज करना पड़ेगा। यानी जो बाहर वाला लूप है वो कॉलम का होगा, क्योंकि वो कॉलम 0 फिक्स रहे, और 0th कॉलम के लिए तमाम रोज मूव करने हैं, फिर 1 रो कॉलम के लिए तमाम रोज मूव करनी है, फिर 3rd कॉलम के लिए तमाम रोज मूव करनी है। तो एक्चुअली जो आपने लूप लिखा है उस लूप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको देखना वो कोड दिखेगा ना उमर, वो गलत हो जाएगा। तो उमर दोबारा लिखें कोड, आप दिखाएं मुझे, कोड शेयर करें। मैं अनपिन कर रहा हूं अपने आप को। सर आपकी आवाज हाँ, आपकी आवाज आहिस्ता होगी जब। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला लूप कॉलम का लगाएं और अंदर वाला लूप रो का लगाएं। यानी फॉर 0th कॉलम आई वांट टू आइटरेट, बट दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई इट विल बी रॉन्ग उमर? हाँ, ये अंदर ले जाए। ठीक है, अच्छा आप बताएं क्या मसला है? व्हाई दिस इज अ रॉन्ग लूप? व्हाई दिस इज अ रॉन्ग लूप? मुझे ये बताएं। जैन आप बताएं। एक्चुअली हमने ये बात अभी डिस्कस की थी, इसमें मसला क्या है? सर मैं बता दूं, इब्राहिम बता दें। ये देखिए, अगर आप अगर इस बार सी पहले चल रहा है तो Yes. बस सिर्फ मार्क्स होगा। आपने मार्क्स आर लिख दिया प्लस ये और आर, तो अभी 5 मसला ये है कि अगर आप मार्क्स की लेंथ की बात करें ना, तो वो मार्क्स की लेंथ ये बताती ही रो है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी अगर आप कह रहे हैं ना मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूं, यानी आप उमर काइंडली इसकी जगह मार्क्स लिख दें, वो भी गलत होगा, वो भी गलत होगा। क्योंकि अब आपको फॉर आर इन रेंज में मार्क्स आर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फिक्स बताता हूँ क्या है। इसका फिक्स इससे भी ज्यादा आसान है, और वो ये है कि आप ऐसा एक और फंक्शन होता है जो कि ना हमें बेसिकली एक 2D अरे की डायमेंशन बता देता है। उमर, उसका नाम क्या होता है? 2D क्या था? साइज होता है ना, साइज होता है ना, साइज होता है, डायमेंशन होता है। इसमें पाइथन में? हाँ, पाइथन में। जस्ट कैन यू सर्च इट? बट लेट मी सर्च इट। तो आपको खुद नहीं याद आ रहा, हम सिखा रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ये भी सिखाना है आपको कि कैसे सर्च करते हैं। उमर सर, कैन यू सर्च इट? जी मैं 2 डायमेंशन की डायमेंशन निकालनी है। देखिए डायमेंशन ऑफ 2D अरे आई थिंक साइज होता है, साइज। ठीक है, लेट मी सी। अपेरेंटली वो लेन ही यूज कर रहे हैं। 2 डायमेंशन अरे पाइथन साइज।
लेंथ में रोज आता है, लेंथ में तो रोज आएगा, और अगर मैंने कॉलम लेने हो तो फिर क्या आएगा? हाँ, एक तरीका ये है क्योंकि हर एक के कॉलम सेम है ना, तो तुम बस 0th रो लिख दो। ये बात समझ आई? यानी यहाँ पे हार्ड कोड कर दो, यहाँ पे हार्ड कोड कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहली रो में जितनी वैल्यूज है ना वो उठा लो। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 है, तो ये एक्चुअली 0 से लेकर 4 दफा चलेगा। और अब अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा बताएं? वो यही होगा जो लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ मार्क्स। चलो ठीक है। उमर, नाउ यू कैन रन द कोड, लेकिन इसको CR ना करो, RC करो। अब RC होगा, अब RC होगा, बट जस्ट टू शो देम वंस कि इस तरह से कोडिंग चल रही है, एंड देन इट विल बी ओवर फॉर अस। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, हो जाएगा। चला दे एक दफा। लेकिन ये बनाई नहीं, आज देखिए, आज हमने 2D अरे सीख ली है। 2D अरे बेसिकली अब उमर एक दफा काम करें, 19 by 19 का ग्रिड बना देना। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 19 by 19 का ग्रिड बनाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं सारे जीरोस। ठीक है, सब जीरोस रखेंगे फॉर स्टार्टिंग। या हम स्पेसेस रख लेते हैं? नहीं, अभी हम जीरोस रखते हैं ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, सो हमें 19 by 19 का ग्रिड बनाना है। लेट्स से गोमुको। सो अब मैं क्या करूँ, पहले यहाँ पे 19 जीरोस लिखूँ और फिर उसको 19 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँ? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम एक काम तो करते फिर हैं, लूप यूज करें, फिर लूप यूज नहीं, हम लूप कोड लिखने के लिए लूप थोड़ी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 19 यस, कंकैटिनेशन करेंगे। वेरी गुड। सो मैं इसको 19 करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी एक रो को 19 कर देगा। ठीक है, बट अब मुझे 19 रोज भी चाहिए। सो दिस इज ओनली वन रो, तो मैं क्या करूंगा, बाहर 19 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 19 रोज भी बना देगा। ठीक है, तो अब हम इसको चला कर देखते हैं, एंड लेट्स जस्ट यहाँ पर गोमू को कर देते हैं और यहाँ पर जो फ्राज वगैरह प्रिंट हुआ है ना, ये हटा दो, ये मैं तंग कर रहा हूँ। और ना इसको रो कॉलम का रूप लगा दो, क्योंकि हमने सारी रोज दिखानी है ना। हमने रोज और कॉलम्स दिखाने हैं, तो उल्टा कर दो। सो हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, बेशक 0 ही रखे रहने दो, इसको 0 ही रखे रहने दो, कुछ नहीं होता। किसको? इसको 0 कर दो। 0 रहने दे। ठीक है, क्या हर हमारी डायमेंशन सेम है ना? अब नहीं पहली रो का टाइप फंक्शनल स्ट्रिंग में अभी तक मार्क्स लिखा हुआ है। ओह सॉरी, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है जी, लेट्स रन दिस। और ये हमारी इतनी बड़ी बेड़ा गर्क इतना बड़ा आ गया। इतना बड़ा ग्रेड बन गया। ठीक है, तो देखें हमारा ग्रेड बन गया 19 by 19, और हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम अन्नी मचा देंगे। पर क्लिक करें, ये रेड ये ब्लू हो जाएंगे। जैसे गोमू में होता है। हाईलाइट हो रहे हैं, ब्लू नहीं हो रहे। बट हम वो भी करके देखेंगे। मेरे ख्याल में आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। ऊपर भी था। हाँ चलिए, सही है। उमर, एक काम करना है, आपने ना कुछ कोड्स बना के भेजने हैं जिसमें रो को, हर रो के लिए कॉलम को चलाना है, हर कॉलम के लिए रो को चलाना है। और ना ये ना बच्चों को एक दो प्रोग्राम बना के भेजने हैं जिसमें उन्हें कहना है कि आप चलाएं और बताएं इसकी आउटपुट क्या आती है। सही है, ठीक है, ताकि उनको ना एक दफा ड्राई रन आ जाए कि कैसे ये इस तरह लूप चलाएं तो क्या होता है, इस तरह लूप चलाएं तो क्या होता है। ठीक है, सही है। और बेशक रो वाइज हम निकालें, कॉलम वाइज हम निकालें, वो कोड इनको बच्चों को भेजना है, उसे चला के देखिए कैसे चलता है। ठीक है, ठीक हो गया। अरे शाबाश, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार ये नो शोज वाली बात आपकी भी सही है, लेकिन क्या नाम है, अभी जिस तरह लाइक है ना कि हर कोई करा रहा है, लाइक एंट्री फी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सैटरडे को जो मुझे लगता है ना कि सैटरडे को प्लेयर्स आ जाएंगे खेलने। और दूसरी चीज़ ये कि
अगर प्लेयर ज्यादा हो जाते हैं ना तो लिंकन में जुमे को हमारे पास टाइम अगर कम हो जाता है लाइक 5 या 6 बजे वो बंदा बंद कर देता है, तो टूर्नामेंट के एंड पे मतलब अभी 4 मैचेस रहते हैं और वो रोला डाल देगा कि मैंने तो बंद करना है, तो ये बड़ा बड़ा मसला बन जाएगा उस टाइम। मैं ये चीज़ भी सोच रहा हूँ लाइक हम उस टाइम लाइक एट द हीट ऑफ द मोमेंट में कहाँ जाएंगे, उस टाइम कुछ भी नहीं होना यार। अगर हम लाइक लैब या एलटीज वगैरह में कराते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये होगा कि हमारे पास रात तक टाइम होगा, हमें इशू नहीं होगा कोई भी कि हम सुकून से टूर्नामेंट करा सकते हैं।